हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सेकंड सेशन में मैं सुनील साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, मित्तल नर्सिंग कॉलेज, आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन के अंतर्गत हम बोन टिश्यू डेवलपमेंट एंड बोन रिमॉडलिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सेशन सेकंड। ओस्टियोजेनेसिस। ओस्टियोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू बोन्स। डेवलपमेंट ऑफ न्यू बोन्स, किस तरह से बोन्स का डेवलपमेंट होना। सो primitive skeleton of human embryo is composed of either hyaline cartilage or fibrous membrane. Means all bones is of mesenchymal origin. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि स्केलेटन जो है कि किससे मिलके बना, हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रस मेम्ब्रेन से, मतलब ओवरऑल मेसेनकाइमल ओरिजिन है ये। सो बोन्स कैन डेवलप इन एम्ब्रियो टू वे, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन एंड एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। इंट्रामेम्ब्रेनस मीन्स क्या होता है, व्हेन बोन टिश्यू डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम मेसेनकाइमल टिश्यू, मीन्स फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, मैंडिबल, क्लेविकल, मीन्स ये डायरेक्टली फाइब्रस टिश्यू से मिलके बना होता है, ना कि कार्टिलेज मॉडल के द्वारा। Second, endochondral ossification, when bone tissue developed by replacing hyaline cartilage model, means long bones, arms, leg bone, इस तरह की बोन्स जो है ये कार्टिलेज मॉडल के द्वारा बनती है, जिनको हम एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन के अंतर्गत डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेज मॉडल during pregnancy. During the process of bone development, osteoblasts secrete osteoid, which gradually replace initial model. Then this osteoid progressively calcified by osteoblast action. As osteoblasts become trapped in the matrix, convert into osteocyte. So, dear students, कार्टिलेज मॉडल का निर्माण ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान देखें किस तरह से ये बोन डेवलपमेंट होता है। ओस्टोब्लास्ट जो सीक्रेट करता है, ओस्टोइड सीक्रेट करता है, विच ग्रेजुअली रिप्लेस इनिशियल मॉडल, जो एक मॉडल को बनाता है। धीरे 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 ये ओस्टोइड कैल्सिफाइड होता है और ओस्टोब्लास्ट के एक्शन के द्वारा, और ये ओस्टोब्लास्ट आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है ओस्टियोसाइट्स के अंदर। इन लॉन्ग बोन्स में ये मोस्टली फोकल पॉइंट है प्राइमरी ओसिफिकेशन, जो स्टार्ट होता है सेंटर ऑफ कार्टिलेज मॉडल। मीन्स प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर जो होता है वो शाफ्ट में बनता है, लॉन्ग बोन की शाफ्ट के अंदर ही बनता है। सो बोन डेवलपमेंट को अगर आप देखने की कोशिश करें, सो बोन डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एरिया ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन, मीन्स प्राइमरी ओसिफिकेशन स्टार्ट एट fetal time and secondary ossification process takes place after birth at epiphyseal ends of bones. So फर्स्ट जो पिक्चर्स है उसमें आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये निर्माण होता है बोन का। सो जो है स्मॉल, ये डबल लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसके अंदर सेंटर में जो है ये वाला पार्ट है, सेंटर्स के अंदर ये प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर स्टार्ट होता है, मीन्स डिटोरेटिंग कार्टिलेज मैट्रिक्स है। देन यहाँ पर क्या है, ये कैल्कुलेशंस ऑफ द हाइलिन कार्टिलेजेस विद इन द कार्टिलेज मॉडल। नाउ सेकेंड पिक्चर्स को समझने को थर्ड पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तो न्यूट्रिएंट आर्टरी की एंट्री हो रखी है, मतलब ब्लड सप्लाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। धीरे 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 ये प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर जो है ये टुवार्ड्स द एंड बोथ साइड ये शिफ्ट होता है। देन आफ्टर बर्थ, अगर आप 4 नंबर का पिक्चर देख पा रहे हैं तो आफ्टर बर्थ जो है सेकेंडरी ओसिफिकेशन प्रोसेस जो है, जो सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर है वो कहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है, बोथ ऑफ एंड साइड्स के अंदर। कहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ एंड साइड। और जो सेंटर वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ पर मेडुलरी कैविटीज़ है। क्या है, मेडुलरी कैविटीज। सो फॉर्मेशन ऑफ द मेडुलरी कैविटीज ossification continue, appearance of the secondary ossification center in the epiphyseal in preparation for the stage 5.
ओवरऑल 5 जो पिक्चर्स है जो आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे, उसके अंतर्गत क्या होता है, ये फुल्ली एक बोन डेवलप हो जाती है जिसके अंदर एपिफाइजल एंड्स होते हैं, डायफाइजल पार्ट्स होते हैं, और इसके अंतर्गत न्यूट्रेंट आर्टरीज प्रेजेंस होती है, मेडुलर कैनाल्स होती है, मेडुलर कैनाल्स के अंदर येलो बोन मेरो प्रेजेंस होता है, और एपिफाइजल के अंदर जो स्पंजी बोन्स होते हैं वहाँ पे रेड बोन मेरो प्रेजेंस होते हैं। सो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर्स होता है और कहाँ पे और कब सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स का निर्माण होता है। सो ये एक छोटा सा पार्ट था बोन डेवलपमेंट का कार्टिलेज मॉडल के द्वारा। सी ओसिफिकेशन कार्टिलेज मॉडल जो है स्टार्टेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ कोलार बोन। सबसे पहले ही ये स्टार्ट कहाँ पर होता है, हमारी जो क्लेविकल बोन है वहाँ पे एट अबाउट 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड। जरा ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है ये। सो एट अबाउट 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड एंड लेटर देन ब्लड सप्लाई डेवलप मीन्स न्यूट्रन आर्टरी वगैरह बन जाती है, बोन टिश्यू रिप्लेसेस होते हैं, कार्टिलेज जो है एज ओस्टोक्लास्ट सीक्रेट कंटिन्यूसली ओस्टोसाइट्स इन द सॉफ्ट बोन इन सॉफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। द बोन लेंथ जो है धीरे 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 इंक्रीज होती जाती है, ओसिफिकेशन कंटिन्यू होता रहता है, और ये जब तक पूरी बोन नहीं बन जाती है और लेंथ ये ओसिफिकेशन प्रोसेस जो है जो चलती रहती है। बट ये जो लेंथ इंक्रीज होती है ये टूवर्ड्स द एपिफाइसिस साइड में ही ये बढ़ती जाती है। नाउ एट बर्थ secondary ossification center develop in the epiphysis and medullary canal form where the osteoclast breaks down and central bone tissue in the middle of the shaft. The bone grow in the length by ossification. Diaphyseal surface of epiphyseal cartilage growth is complete when the cartilage become completely ossified. Even after bone growth has stopped, calcium turnover function is most active in metaphysis. That's why metaphysis act as a storehouse of कैल्शियम इसको कर देता है। सो ओवरऑल माय डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स कहाँ पे डेवलप हो रहा है, एपिफाइसिस में हो रहा है। देन मेडुलरी कैनाल कब बनती है, जब सेंट्रल बोन पार्ट है, बोन का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन होता जाता है मिडल ऑफ शाफ्ट में, और वहाँ पे एक कैनाल बन जाती है जिसको अपने नाम दिया मेडुलरी कैनाल। सो आपको ये समझ आ गया होगा कार्टिलेज मॉडल्स का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट bone remodeling. Remodeling means what? Remodeling means is the process of creating new bone and removing old bone. Students, जरा इस पे गौर करना। रिमॉडलिंग मीन्स क्या है, ओल्ड बोन का रिमूव होना, देन बनना किसका, न्यू बोन्स का। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द रिमॉडलिंग. Remodeling occurs when bone grow, redistribution of bone tissue to maintain bone size and shape. ये कब होता है, जब बोन एक तो ग्रो हो रही होती है, देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन टिश्यूज, जब भी कोई बोन के साइज एंड शेप को मेंटेन करना होता है तो वहाँ पे बोन टिश्यूज का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब भी ये रिमॉडलिंग की प्रोसेस चलती है. देन रिमॉडलिंग अकर्स ड्यूरिंग द रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स. फ्रैक्चर्स के बारे में आपने सुना होगा, भले वो किसी भी टाइप का फ्रैक्चर्स हो, अगर वहाँ पे रिमॉडलिंग प्रोसेस होती है तो ये वापस बोन्स को, जो टूटी बोन्स है, ब्रोकन बोन्स, उनको वो रिपेयर करता है. देन रिमॉडलिंग प्रोसेस अकर थ्रू आउट द लाइफ इन साइक्लिक मैनर. पूरी लाइफ में ये एक साइक्लिक मैनर में होता है. एंड दिस साइकिल्स टेक्स अबाउट 100 डेज. कितने डेज का होता है, 100 डेज का. कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस. इसके अंदर 2 फेजेस होती है. फर्स्ट वन इज द रीऑब्जर्वेशन फेज एंड सेकेंड इज द फॉर्मेशन फेज. रीऑब्जर्वेशन फेज जो होती है 10 डेज की होती है. कितने डेज की होती है, 10 डेज की. इन दिस फेज मिनरलाइजेशन ऑफ बोन इज reobserved by osteoclast and releasing calcium and phosphate. Dear students, एक बार वापस पढ़ रहा हूँ. Mineralization of bone is reobserved by osteoclast and releasing calcium and phosphate. Then second phase क्या है, जो 90 days का है. In this phase reformation of bone by osteoblast. और osteoblast means what बच्चा? Dear students, osteoblast means bone forming cells. So dear students, remodeling के बारे में आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि what is the bone remodeling. Very important point of the examination. See in the picture,
फर्स्ट वन इज द ओस्टियोजेनिक सेल्स, सेकेंड ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, और थर्ड ओस्टियोसाइट सेल्स, देन ओस्टियोक्लास्ट। उसमें फर्स्ट वाले में तो क्या हुआ, ओस्टियोसाइट्स का डेवलपमेंट हुआ। पहला ओस्टियोजेनिक सेल्स, सेकेंड ओस्टियोब्लास्ट, देन ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट बनने के बाद में वहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट का डेवलपमेंट होता है, स्टेम सेल्स के द्वारा ओस्टियोक्लास्ट डेवलपमेंट हुआ। और जहाँ जहाँ पे भी अगर कहीं पे भी ये ब्रोकन हो रखी है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन बोन टिश्यूज़ का होना है, या फिर बोन का ग्रो होना है, तो वहाँ पर ये बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस चलती है। कौन कौन से हार्मोन्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेगुलेट करते हैं बोन ग्रोथ को? इम्पोर्टेंट टू है मोस्टली। फर्स्ट वन इज द हार्मोनल रेगुलेशन, एंड सेकेंड एक्सरसाइज एंड डाइट। हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोन दैट रेगुलेट द ग्रोथ, साइज एंड शेप ऑफ बोन। और ग्रोथ हार्मोन आपने सुना ही होगा ग्रोथ हार्मोन के बारे में। थायराइड हार्मोन, thyroxine and tridothyroid are especially important during infancy and childhood. Next, testosterone and estrogen influence the physical changes that occur at puberty and maintain bone structure. At the time of the puberty, मतलब प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं बोन्स के स्ट्रक्चर्स में। देन कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। क्या मेंटेन करते हैं? ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। तो ओवरऑल दीज ऑल हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, टिरोथायरॉयड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, दीज ऑल हार्मोन कहीं ना कहीं ये रेगुलेट करते हैं बोन ग्रोथ को। देन सेकेंड कैटेगरी एक्सरसाइज एंड डाइट। ये तो हम जानते ही हैं कि हेल्दी डाइट अगर हम लेते हैं या एक्सरसाइज टाइम टू टाइम करेंगे तो हमारे बोन्स जो है वो मजबूत रहेगी, बोन टिश्यूज़ है मजबूत और ताकतवर रहेंगे। सो हेल्दी बोन टिश्यू रिक्वायर एडुकेट डाइटरी कैल्शियम एंड विटामिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड डेली एक्सरसाइज आल्सो मेंटेनिंग द बोन टिश्यू थिकनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। फंक्शंस ऑफ बोन इस सेशन का एक लास्ट पॉइंट है और जानना भी जरूरी है कि बोन के कार्य क्या है। फर्स्ट वन, प्रोविज़न ऑफ फ्रेमवर्क बॉडी, बॉडी का जो फ्रेमवर्क है उसको बनाने में बोन्स का रोल है। सेकेंड, गिविंग अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडोन। थर्ड, अलाउिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी एज ए होल एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी। फोर्थ, हेमोपोइसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन रेड बोन marrow. The fifth, storage of minerals, especially calcium and phosphate. So my dear student, आपको कहीं ना कहीं फंक्शंस ऑफ बोन्स समझ में आए होंगे। ज़रा इस पिक्चर्स को देखें, इसमें भी कहीं ना कहीं फर्स्ट वन, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। स्केलेटन काम क्या करता है या बोन्स काम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। सेकेंड, स्टोर्स एंड रिलीजेस फैट, स्टोर करना, रिलीज करना, ठीक है, फैट को। देन प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, हेमोपोइसिस, स्टोर्स एंड रिलीज मिनरल्स का भी रोल है। देन मूवमेंट, फैसिलिटेट मूवमेंट्स, these also are the functions of bones. So dear students, सेकेंड सेशन आपको शायद समझ आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लासेस समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास जल्दी आपके सामने होगी। थैंक यू।